स्कंद 4 अध्याय 14 राजा वेन की कथा श्लोक क्रमांक 11। निरूपितः प्रजापालः सः जिघांसति वै प्रजाः तथा अपि सान्त्वय्यम् अमुं न अस्मान् तत् पादकं स्पृशेत्। निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्रजाः तथापि सान्त्वयेमामुं नास्मांस्तत्पादकं स्पृशेत्। शब्द निरूपितः नियुक्त प्रजापालः राजा सः वह जिघांसति क्षति पहुंचाना चाहता है वही निश्चय ही प्रजा नागरिक तथा अभी तो भी सांत्वय्यम हमें समझाना चाहिए अमुम उसको न नहीं अस्मान हमको तत् उसका पादकम पापमय फल स्पृशेत छू सके। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद हमने इस वेन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उसके पाप स्पर्श नहीं कर सके। तात्पर्य ऋषियों ने वेन को राजा बनाने के लिए चुना किंतु वह उत्पाती सिद्ध हो। अतः ऋषियों को भय था कि वे पापमय कर्मों के फल के आगे नहीं जाएं। कर्म का नियम मनुष्य को उत्पाती पुरुष की संगति करने से वर्जित करता है। वेन को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए चुनकर मुनियों ने निश्चित रूप से उसका साथ दिया था। अंततः राजा वेन इतना उत्पाती बन गया कि ऋषियों को भय होने लगा कि वे उसके कार्यों से कलुषित न हो जाए। अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के पूर्व में उसे मनाना तथा उसकी भूल को सुधारना चाह रहे थे जिससे वे अपनी दुष्टता त्याग दें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है राजा वेन की कथा और पिछले कुछ श्लोकों में वर्णन आया था कि जब राजा वेन को राज सिंहासन पर बिठाया गया तो ऋषियों को ये पता चला कि ये तो बहुत उत्पाती है, प्रजा को परेशान कर रहा है, ऐसा राजा, ये दुष्ट राजा है। तो
सारे जो ऋषि मुनि थे उनको भय लगने लगा कि इस प्रकार से अगर ये राजा ऐसा करता रहा तो हम भी पाप के भागीदारी हो सकते हैं। तो शास्त्र में इसको बताया गया है संग दोष, कि जब हम किसी दुष्ट व्यक्ति की या दुष्टात्मा की संगति करते हैं तो उसका हमें दोष लगता है और हम भी उसके भागीदारी होते हैं। तो यहाँ पे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हमने नागरिकों की सुरक्षा हेतु राजा वेन को नियुक्त किया था, लेकिन यहाँ तो प्रजा की सुरक्षा हो नहीं रही है, ये तो बहुत दुष्ट निकला ये राजा, तो अभी क्या करना चाहिए। तो जो ऋषिगण थे उन्होंने तुरंत उनका वध नहीं किया। यहाँ पे एक शिक्षा हमको मिलती है इस प्रसंग से कि जब कोई व्यक्ति दुष्ट होता है, उत्पाती होता है या इस प्रकार से गलत कार्य करता है तो यहाँ पे पहले उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। ये आज के तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। तो ऋषिगण चाहते तो तुरंत उनको दंड दे सकते थे, शाप में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पहले क्या किया, उनकी भूल को सुधारने का प्रयास किया, समझाया। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति उद्दंड करता है, उत्पात मचाता है, तो पहले उसको बिठा के समझाना चाहिए कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, ये तुम्हारी दुष्टता है, तुम इस प्रकार से लोगों को परेशान कर रहे हो। और फिर अगर नहीं मानता है तो फिर दंड देना चाहिए। और ये नीति भी है, साम दाम दंड भेद, ये नीति बताई गई शास्त्र में। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझाते हैं कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो धर्म आचरण नहीं करता है, बहुत ही दुष्ट होता है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कर्म का नियम मनुष्य को उत्पाती पुरुष की संगति करने से वर्जित करता है। उत्पाती मतलब कि अगर हम उस व्यक्ति का संग करेंगे तो धीरे 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 उसके जैसे दुर्गुण भी हमारे अंदर आने लगेंगे कहीं ना कहीं। अगर आप शराबियों के साथ बैठोगे तो एक दिन नहीं पियोगे, 2 दिन नहीं पियोगे, तीसरे दिन अपने आप पीने लगोगे। हो सकता है एक बोतल नहीं पियो, एक ढक्कन पियो, कुछ बूंद पियो, और ऐसे धीरे 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 दुर्गुण जो है आपके अंदर आने लगे। कोई जुआ खेलता है, भले आप खाली देख रहे हो, एक दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, तीसरे चौथे दिन आपका भी इच्छा होगा मैं भी पत्ता खेल के देखता हूँ क्या होता है, क्या होता है। ऐसे करके जो भी दुर्गुण व्यक्ति के साथ में हम रहते हैं तो रहने से, देखने से जो वो क्रिया कर रहा है तो वो हमारे अंदर भी धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से, हालांकि ये तो ऋषिगण है, लेकिन ये बद्ध जीव का स्वभाव है कि मन जो है हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो जब मन को उठाना होता है अच्छी चीजों के लिए, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। मन को सद्गुण लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जहां दुर्गुणों की बात है वहां मन को अभ्यास देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे जाता रहता है। तो इस प्रकार से यहां पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ऋषिगण थे उनको भय लगने लगा कि राजा वेन के इस उत्पाती कार्यों से कहीं हम कलुषित न हो जाए। ये प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऋषियों को भय होने लगा कि वे उसके कार्यों से कलुषित न हो जाए। तो ये डर होना चाहिए हमें। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्य बार बार इस पे जोर देते हैं कि हमें असत्संग से बचने का प्रयास करना चाहिए। बार बार इस पे बल दिया जाता है शास्त्र में कि जो भक्त होता है वो हमेशा असत्संग से बचने का प्रयास करता है। और जो वैष्णव आचरण है उसमें सर्वप्रथम बताया असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचरण। वैष्णव का पहला आचरण क्या है, असत्संग त्याग। ये फर्स्ट पहला आचरण बताया। तो इसीलिए ऐसे दुराचारी व्यक्ति का कभी संग नहीं करना चाहिए जो धर्म आचरण ना करता हो। अगर हम उनका संग करते हैं, संग का अर्थ है कि उनके साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ज्यादा उनके साथ रहेंगे तो उनकी बातों से स्वाभाविक हम प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि हम भक्ति में भी उतने बलिष्ठ नहीं है, उतने बलवान नहीं है कि उनके जो पाप कर्म है या उनकी जो धर्म विरुद्ध बातें हैं या शास्त्र विरुद्ध जो बातें हैं उसको हम काट सके। उतने बलिष्ठ अभी हम भक्ति में नहीं है। इसीलिए बताया है कि एक वैष्णव को हमेशा भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। अभी वो
श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि वो तो शहर में संभव नहीं है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों के संग के लिए उन्होंने कृषि समुदाय बनाया था कि जहां पे निरंतर भक्त लोग आपस में रहे, शास्त्र के ऊपर चर्चा करें, भगवान के ऊपर चर्चा करें, और इस प्रकार से उनके जो आचरण है, उनके जो कर्म है, वो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। ये असत्संग से बचने के लिए प्रभुपाद जी का एक प्रयास था और वो सफल हुआ और आज भी हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार की भक्ति शहर में है और जिस प्रकार की भक्ति जो भक्त कृषि समुदाय में रह रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्यों अंतर है? पहली चीज तो वातावरण अनुकूल है, दूसरी चीज कि उन लोगों के पास कोई भी प्रकार का असत्संग नहीं है। जो भक्त आश्रम में रह रहे हैं, कृषि समुदाय में रह रहे हैं, क्या वो लोग बाहर जाते हैं? हमें तो यहाँ निरंतर बाहर घूमना पड़ता है, रोडों पे घूमना पड़ता है, सड़कों पे घूमना पड़ता है, ऐसे लोगों को देखना पड़ता है जो पाप करते हैं, हर समय पापाचार में लगे हुए हैं। तो इसीलिए इस ऐसे अवस्था में, इस अवस्था में जब हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारी भक्ति बहुत शिथिल होती है। भक्ति तो होती है, दोनों जगह होती है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए जो ऋषिगण थे वो भी बहुत भयभीत थे कि अगर हम इसके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे तो शायद हम कलुषित हो जाएंगे इससे। तो एक जो राजा होता है, राजा को धर्म आचरण करना अति आवश्यक है। अगर धर्म आचरण नहीं है तो वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, वो व्यक्ति सभ्य नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि हर एक मनुष्य को, हर एक वर्ण के व्यक्ति को स्मृति, स्मृति और सदाचार जो शास्त्र है उससे मानवीय आचरण सीखने चाहिए, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और ये श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति से। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्मृति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मा, जो भी मानवीय आचरण है वो इससे हमें सीखने को मिलते हैं, श्रुति और स्मृति से और सदाचार शास्त्र से। अगर कोई व्यक्ति श्रुति स्मृति से मानवीय आचरण नहीं सीखता है तो वो मानव नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि धर्म आचरण क्या है। अगर वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करेगा तो फिर वो पशु कहलाएगा, वो मानव नहीं कहलाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 27 के श्लोक में तात्पर्य में एक राजा को किस तरह होना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। वो थोड़ा मैं पढ़ूंगा और उसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं, वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्र के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए। मनु संहिता और पराशर स्मृति, ये प्रभुपाद जी दो शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं कि एक राजा को इसमें पारंगत होना चाहिए। तो ये जो मनु संहिता है या पराशर स्मृति है, तो टोटल 20 प्रकार की संहिताओं का वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथों में, जो कि श्रील प्रभुपाद जी अपने 7वें स्कंद के तात्पर्य में लिख रहे हैं। 20 प्रकार की संहिताएं, उसमें अलग अलग प्रकार के आचरणों का वर्णन है। एक राजा को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय चारों वर्ण और चारों आश्रमों को भली भांति उसमें वर्णन किया है आचरण। और एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। क्या बताया? गुणवान, गुणहीन नहीं बताया। एक होता है गुणहीन और एक होता है गुणवान। गुणवान का मतलब जैसे हम बोलते हैं भगवान, जो 6 ऐश्वर्य को धारण करता है उसको बोलते हैं भगवान। उसी प्रकार से जो शास्त्र में दिए हुए राजा के जो गुण है उसको जो धारण करता है उसको बोला है राजा। तो एक गुणवान राजा होता है, वो क्या होता है? जनता का आदर्श होता है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है।
तीन चीज प्रभुपाद ने बताया। पुण्यात्मा, अभी राजा वेन पुण्यात्मा था कि नहीं था? नहीं था। कौन से पुण्य के काम किए थे? पाप के तो पूरे काम किए थे। और दूसरी चीज ये समझना है कि राजा अगर धर्म का पालन नहीं कर रहा है, जिस राज्य में धर्म आचरण नहीं है, अगर धर्म को ही हटा दिया जाए तो प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? उस राज्य में सुख कैसे हो सकता है, शांति कैसे हो सकती है? क्योंकि धर्म को ही हटा दिया गया। धर्म मतलब सत्य, दया, तप, शौच, उसी को अगर हटा दिया, ये धर्म के 4 पांव बताए गए, सत्य, दया, तप, शौच, यही अगर नहीं है तो फिर उस राज्य की हालत क्या होगी? और यहां ऐसा नहीं है कि प्रजा जो है अधर्म कर रही है, राजा खुद अधर्मी है। प्रजा की तो दूर की बात, जो राजा जो कि भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, वो व्यक्ति अगर खुद अधर्म में प्रवृत्त हो जाए तो प्रजा से क्या अपेक्षा की जा सकती है? ये सोचने वाली बात है। प्रजा से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्योंकि राजा खुद अधर्मी है। और दूसरी चीज, धर्मात्मा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मात्मा, पुण्यात्मा मतलब जो पुण्य कर्म में अपने आप को लगाता है, पुण्य के कारण। धर्मात्मा मतलब जो धर्म के आचरण में अपने आप को लगाता है, धर्मात्मा। तो यहां पे राजा वेन धर्मात्मा नहीं था। कौन था? दुरात्मा था। क्यों? क्योंकि सब प्रकार के दुर्गुण उसके अंदर विद्यमान थे, सभी प्रकार, एक भी सद्गुण नहीं था। और दूसरा प्रभुपाद जी यहां पे बता रहे शौर्यवान, दानवीर। दानवीर बोला गया, एक राजा को दानवीर होना चाहिए। तो राजा वेन दान नहीं देता था, बल्कि चोरी लूट मार करके प्रजा का जो धन था वो हड़प लेता था, लूट लेता था। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सामान्य रूप से जनता भी ऐसे राजा का क्या करती है? अनुकरण करती है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवे तरोजना। क्योंकि राजा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है समाज में, तो वो जिस प्रकार से आचरण करेगा उसी प्रकार से जनता उनका पालन करेगी। और हम देखते हैं कि वर्तमान समय में, आज के समय में, क्योंकि प्रशासन वर्ग भगवत चेतना विहीन है, उनके अंदर भगवत चेतना नहीं है, इसीलिए प्रजा भी जो है भगवत चेतना विहीन है। भगवत चेतना नहीं है प्रजा। क्यों? क्योंकि राजा उस प्रकार से, प्रशासन उस प्रकार से। अगर श्रील प्रभुपाद जी ने जो 10 सूत्र दिए थे इंदिरा गांधी को, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी सदस्य हैं सभी को ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसमें जो 10 पॉइंट है उसमें ये भी बता रहे हैं कि सभी को 16 माला का जप करना चाहिए, वही लोग प्रशासन को चला सकते। व्यभिचार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिखे थे प्रभुपाद जी ने, लेकिन कहाँ है धर्म आज? धर्म के लिए क्या करें? इतनी सारे गायों का वध हो रहा है, और आप देखिए, जब राजा अगर धर्म का आचरण नहीं करता है, धर्म के अनुसार पालन नहीं करता है, तो प्रजा भी उद्दंडी हो जाती है। तो प्रजा भी सामान्य रूप से गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। अभी देखिए, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज का जब शासन काल था, उस समय में युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कभी भी कोई बलात्कार नहीं होता था, रेप नहीं होता था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। क्यों? रावण के टाइम में था, क्योंकि वो खुद ऐसा व्यक्ति था। तो राजा खुद बलात्कार करता था, तो प्रजा क्या सीखेगी? लेकिन कभी हमने परीक्षित महाराज के शासन काल
युधिष्ठिर महाराज के शासनकाल में कभी ऐसा सुना कि 6 साल लोगों ने मिलके अब बलात्कार कर दिया उनके राज्य में, और युधिष्ठिर महाराज ने कोई उस पे ऊपर एक्शन नहीं लिया? या परीक्षित महाराज के शासनकाल में कोई व्यक्ति जो गाय को मार रहा है, गाय का वध कर रहा है, और उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया? ऐसा कभी है? तो ये निर्भर करता है कि जो प्रशासन है वो कितने हद तक धर्म आचरण में लगे हुए हैं और कितने हद तक धर्म का पालन कर रहे हैं और प्रजा को करवा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार राजा वेद पूर्ण रूप से अधर्मी था, इसीलिए प्रजा से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो धर्म आचरण में अपने आप को लगाए। आप अपेक्षा नहीं कर सकते। और फिर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता है। राजा आलसी नहीं होता है। और दूसरी चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विषयी नहीं होता है, जो कि हमेशा विषय का भोग करता है। ऐसे राजा को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। मतलब उनको मारने के लिए वो कतराता नहीं है, चोर और डाकुओं को। लेकिन यहां राजा वे चोर और डाकुओं के सरदार बन गए, चोरों के सरताज, जबकि उनको दंड देना चाहिए चोर उचकों को, लेकिन राजा वे खुद उनकी पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या कर सकते? तो प्रजा का सुख इसीलिए। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे, दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं। अप्रशिक्षित प्रशासक, जिनको किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? चोर बन जाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत विवरण दिया है 1:9:27 के ऊपर, पूरा राजधर्म के। एक्चुअली श्लोक है जब भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बता रहे राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, उसके बारे में जब वो वर्णन कर रहे हैं, उसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये सब वर्णन दे रहे हैं कि एक राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए। तो आचरण बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति की। राजा के आचरण बताए गए हैं, शूद्रों के आचरण बताए गए हैं, वैश्य सभी के आचरण बताए गए। और फिर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में मनुष्यों की 9 प्रकार की योग्यता बताई, जो कि हर एक मनुष्य के अंदर होनी ही चाहिए, तब वो मनुष्य कहलाता है। तो पहला बता रहे हैं क्रोध न करना। भीष्मदेव ने सभी मनुष्य के लिए 9 योग्यताएं बताई। ये योग्यता है मनुष्य, क्रोध न करना। दूसरा बता रहे झूठ न बोलना। अभी तो परिस्थिति ऐसी है कि बात बात में झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि झूठ बोलने से काम नहीं चलता। फिर तीसरा धन संपदा का समान वितरण करना। चौथा क्षमा करना। पांचवा बता रहे अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना। छठा मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। सातवां बता रहे किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। आठवां सरल होना तथा 9वां है सेवकों या आश्रितों का पालन करना। तो राजा वेद के ऊपर प्रजा और ऋषिगण आश्रित थे, लेकिन क्या किया? शोषण किया। यहां क्या बताया? सेवकों या आश्रितों का पालन करना। और दूसरी चीज क्या बताई? बताया कि मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। मन से पवित्र होना चाहिए और सरल होना चाहिए। ये मनुष्य की 9 प्रकार की योग्यता बताई महाभारत में, जो कि प्रभुपाद जी यहाँ भागवतम में उद्धृत कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से एक राजा को भगवत भक्त होना बहुत जरूरी है। अगर वो भगवत भक्त नहीं है तो केवल धर्म आचरण करने से काम नहीं बनेगा, उसको भगवत भक्त होना भी बहुत जरूरी है। तो मनुस्मृति के अंदर भी धर्म के 10 लक्षण बताए। तो छठे अध्याय के 92 श्लोक बताया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति मतलब कि धैर्यवान होना, यानी कि राजा को ये गुण होने चाहिए, धैर्यवान होना। दूसरा बताया क्षमा, यानी कि अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना, इसको क्षमा बताया। कि जो हमारा हित करता है, जो हमारा भला नहीं करता है, उसका भी सम्मान उपकार, इसको क्षमा बताया। और फिर बताया दमन, यानी कि हमेशा संयम से धर्म में अपने आप को लगाना। और फिर बताया अस्तेय, चोरी न करना। लेकिन राजा चोरी कर रहा था, राजा वे चोरी कर रहा था, जबकि धर्म के 10 लक्षण में से एक है अस्तेय। और फिर बताया धीर विद्या, यानी कि शौचम, शौचम भी भीतर बाहर की पवित्रता, अंदर से बाहर से। और फिर इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को धर्म आचरण में लगाना। धीर मतलब सत्कर्मों से अपनी बुद्धि को बढ़ाना, अच्छे कामों में अपने आप को लगाना, सत्कर्म। तो राजा वेद के हिसाब से सत्कर्म था डाका डालना, चोरी करना, वो उसके लिए सत्कर्म था। लेकिन सत्कर्म जो है वो शास्त्र से पता चलता है कि सत्कर्म क्या है। सदाचार स्मृति धर्मशास्त्र में इसका वर्णन है, सत्कर्म किसे कहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवान की भक्ति में अपने आप को परायण करना, भगवत भक्त होना। इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं, सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवान का भक्त बनना। और फिर विद्या, यथार्थ रूप से ज्ञान लेना, ब्राह्मणों से, जो श्रेष्ठ लोग हैं, ऋषिगण मुनिगण, उनसे ज्ञान अर्जन करना, सत्पुरुषों से ज्ञान लेना यथार्थ रूप से। और फिर बताया सत्यम, हमेशा सत्य आचरण करना, ये मनुसंहिता में बताया। और फिर अक्रोध, अनावश्यक रूप से क्रोध को छोड़ के हमेशा शांत रहना। तो क्रोध कहाँ करना है ये भी शास्त्र में बताया। ऐसा नहीं कि हर समय हम क्रोध भक्त द्वेषी जन है, जो भगवान के द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, वहां क्रोध। अनावश्यक रूप से क्रोध नहीं करना, हमेशा शांत रहे। और बताया गया यही धर्म के 10 लक्षण है, दशकम धर्म लक्षण। फिर बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में, जो याज्ञवल्क्य स्मृति उसमें भी 9 प्रकार के धर्म लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से कुछ मिलते जुलते हैं मनुसंहिता से। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया दानम दमो दया शांति सर्वेशाम धर्म साधनम। ये धर्मों को साधने के लिए लक्षण बताया, दान देना, दया करना, शांति बनाए रखना, शांत रहना, सर्वेशाम हमेशा धर्म साधन। तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति में श्लोक 9वें अध्याय का 112वां श्लोक। और फिर बताया है पद्म पुराण में कि अगर ये 10 अंग धर्म के हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी धर्म की वृद्धि नहीं कर सकते। धर्म की वृद्धि करने के लिए 10 लक्षण होना बहुत जरूरी है। तो बताया है ब्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते दानेन नियमेनापि क्षमा शौचेन वल्लभः अहिंसया सुसंतया च अस्तेनापि वर्तते येते दशभिर्वेस्तु धर्ममेव सुसचयेत्। इन 10 अंगों के होने पर ही धर्म की वृद्धि होती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 10 अंग नहीं है धर्म के, वो कभी भी धर्म में वृद्धि नहीं कर सकता। ये पद्म पुराण में बताया। और फिर पद्म पुराण में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया कि क्या आचरण होना चाहिए एक व्यक्ति को। तो धर्म का अर्थ क्या है, उसे सुनना चाहिए।
और उसको सुनकर उसका अनुगमन करके आचरण करना चाहिए। तो बताया है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वर्धता। श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम ये धर्म क्या है, और फिर बताया श्रुत्वा चाप्य वर्धयताम उसको सुन के जीवन में उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर बताया है आत्मन प्रतिकूलनापि परेशान न समाचरे, और फिर ऐसा आचरण जो कि हमारे स्वयं के लिए प्रतिकूल हो ऐसा हमें दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। प्रतिकूलनापि परेशान न समाचरे। तो जब हम ये अपेक्षा करते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा आचरण न करे, तो फिर हमें ऐसा दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो लक्षण बताए धर्म के, ये राजा वेन के अंदर नहीं थे, इसीलिए वो एक धर्महीन राजा था, धर्मविहीन राजा था। और फिर अलग अलग जगहों पे, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया है कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो बताया है प्रजा सुखे सुखेम राज्य, प्रजा नाम च हिते हितम, मतलब प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में राजा का हित होता है। लेकिन यहां तो राजा वेन के कार्य से प्रजा पूरी दुखी है, वो शांत नहीं है। तो इसलिए बताया प्रजा सुखे सुखेम राज्य, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, ये बताया। और फिर प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा का जिसमें हित होता है उसमें राजा का हित होता है, प्रजा के हित के लिए कार्य करता है। तो इसीलिए राजा को शास्त्र में पारंगत होना चाहिए, शास्त्र में निपुण होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रजा जो है अबोध होती है, उसको ज्ञान नहीं होता है प्रजा को, उसको नहीं पता है कि कर्म और विकर्म क्या है, गलत और सही क्या है। तो इसीलिए राजा जो है प्रजा को धर्म आचरण में प्रवृत्त कराता है, धर्म आचरण में प्रजा को लगवाता है, उसके लिए उसके प्रयास होते हैं एक राजा के। अगर वो शास्त्र में पारंगत नहीं है, निपुण नहीं है, तो कभी भी वो प्रजा से ये अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पहले ये पता होना चाहिए। और फिर बताया नात्म प्रियम प्रियम प्रजा नातु प्रिय प्रिय, कि राजा का अपना प्रिय कुछ नहीं होता है, प्रजा का जो प्रिय है वही उसका प्रिय है। अगर वो किसी को प्रिय समझता है तो ये फिर अन्याय हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा कि मेरा प्रिय है, तो फिर वो सही से न्याय नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, जो उचित है उसको उचित रूप से दंड देना चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि राजा खुद धार्मिक है, तो इसको दंड कौन देगा, कौन देगा? इसीलिए ऋषि मुनि यहाँ एकत्रित होकर विचार कर रहे हैं कि पहले हम इनको समझाने का प्रयास करते हैं, इनके पास जाते हैं, इनको इनकी जो गलती है, जो ये गलती कर रहे हैं, पहले इनको सुधारते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर दंड दिया जाए, क्योंकि राजा के ऊपर कौन है? ब्राह्मण है। तो एक प्रकार से ब्राह्मण कभी वध नहीं करता है, शास्त्र में बताया ब्राह्मण को वध नहीं करता। लेकिन यहाँ परिस्थिति ऐसी, आपातकाल स्थिति बन गई, ये आपातकाल स्थिति कि राजा इस प्रकार से अधर्मी। और फिर बताया है तस्मात् स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्, कि राजा प्रजा को अपने धर्म से च्युत ना होने दे। राजा को ये देखना चाहिए कि सारी प्रजा अपने अपने धर्म में लगी हुई है कि नहीं, ये देखना चाहिए। और फिर स्वधर्म संदानो ही प्रेत्य चेहन नंदते, कि राजा खुद धर्म का आचरण करे, और जो इस प्रकार से राजा खुद धर्म का आचरण करता है और प्रजा को धर्म के आचरण में लगाता है, ऐसा राजा इस लोक में और परलोक में सुखी रहता है, ये बताया है शास्त्र। तो जो ऋषिगण यहाँ एकत्रित हुए थे, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं,
तो जो ऋषिगण थे, मुनिगण थे, वो कार्यवाही करना चाह रहे थे क्योंकि यहाँ गलत हो रहा है, और उनका प्रयास ये था कि समझाने में अच्छा हो कि वो अपनी दुष्टता को त्याग करें। अगर दुष्टता नहीं त्यागेंगे तो एक और बड़ा स्टेप उनको लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा कुछ, क्योंकि गलत हो रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे आंखों के समक्ष कुछ गलत होता है तो हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रशासन है, अगर धर्म के आधार पे नहीं चल रही है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनसे जाके मिले, उनको बताए कि शास्त्र की शिक्षा क्या है, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि आजकल प्रजातंत्र है, प्रजा खुद ही नियुक्त करती है, लेकिन जब देखती है कि वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो वो खुद ही उनको हटा देती है पद से। क्यों? क्योंकि नियुक्त ब्राह्मण नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में बताया कि नियुक्त ब्राह्मण होने चाहिए जो राजा के मार्गदर्शन हो, ऐसी अभी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से जब व्यवस्था हो जाएगी तो एक जो देश है, जो राज्य है, वो सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा। तो कमी है क्योंकि हमारे वर्तमान समय में गुरुकुल प्रणाली नहीं है। वैदिक सभ्यता में गुरुकुल प्रणाली होती थी जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग गुरुकुल जाते थे, उनको वहाँ पे शिक्षा मिलती थी, और शिक्षा मिलने के बाद फिर वो लोग जब प्रशिक्षित हो जाते थे तो सुव्यवस्थित ढंग से राज्य को चलाते थे। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हमारे पास गुरुकुल व्यवस्थाएं नहीं है, जिसको कि नष्ट कर दिया गया है, और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है। अगर हम अभी नहीं जागेंगे, या हमारा जो प्रशासन वर्ग है अगर अभी उनकी आंखें नहीं खुलेगी तो बहुत देर हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना। तो बहुत ही साजिश के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ हमारी संस्कृति को तोड़ा जा रहा है एक सुव्यवस्थित ढंग से, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति जो है धीरे धीरे हमारे सनातन संस्कृति में घर कर जा रही है, और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। तो मकड़ी का जो जाला है, फंसते जा रहे, निकल नहीं सकते। तो इसीलिए वैदिक समय में आप देखिए जितने भी राजा थे, सभी राजा के पास एक बुद्धिशाली ब्राह्मण होते। जैसे आप देखिए कृष्णदेव राय, उनके पास राजा तेनालीरामन थे, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य पंडित थे। तो और अभी कुछ समय पहले से राजा का नाम नहीं पता है, लेकिन हम लोग वहाँ गए थे हम्पी में, तो वहाँ बताया कि आज भी मंदिर को संरक्षित रखा गया है। तो बताया कोई दो भाई थे, हरिहर मुक्का, तो राजा का नाम नहीं पता। तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो राजा को मार्गदर्शन देते थे, अभी कुछ सालों पूर्व की बात है। तो ब्राह्मणों का बहुत विशेष योगदान रहा है समाज को बचाने के लिए, ऋषियों का, मुनियों का, ब्राह्मणों का, इनका बहुत विशेष योगदान था, क्योंकि ये शास्त्र में पारंगत होते हैं, शास्त्र में निपुण होते हैं, और ये मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे ऋषिगण हैं वो समाज को बचाना चाह रहे हैं, प्रजा की सुरक्षा चाह रहे हैं, इसीलिए वो राजा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और नहीं समझेंगे तो फिर उनका वध कर दिया जाएगा, जो कि आगे वर्णन करेगा। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न जिज्ञासा पूछे?
श्रुति और स्मृति इसका कैसा महत्वपूर्ण हमारे समाज में कई बार इसका विज्ञान या जाते हैं कि वो उसमें क्या समझ जैसे आपने बताया कि श्रुति और स्मृति कैसा इसका कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भगवान से आया हुआ है। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण उपनिषद में 4 वेद हैं और धर्म संहिताएं हैं। तो इस सब में मनुष्य को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वो बताया। तो अभी वर्तमान समय में तो लोगों के उतनी बुद्धि नहीं है, तो जो कि श्रीमद् भागवत में पहले बताया, मंद सुमंद मत है, मंद है सुमंद है, तो वो क्या श्रुति और स्मृति पढ़े। इसीलिए ब्राह्मणों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शास्त्र को पढ़ के मार्गदर्शन करते लोग। एक राजा का और राजा को बताते थे और राजा प्रजा को उसका पालन करवा देते। तो इसका महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी वर्तमान समय में कलयुग में विशेष रूप से भागवतम को सर्वश्रेष्ठ बताया, भागवतम पुराण, क्योंकि ये वेद व्यास जी का आखिरी ग्रंथ है। तो सब लिखने के बाद हमने ये ग्रंथ लिखा भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में भी हम पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं कि भागवतम में राजाओं ने किस प्रकार से आचरण किया, किस प्रकार व्यवहार किया और किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, ये भी दिया हुआ है। जैसे अभी राजा वेद की कथा है, श्रीमद् भागवतम ने दी है, तो इसमें बताया कि एक राजा को इस प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवतम का वितरण करते हैं और सभी लोगों को ये भागवतम ग्रंथ वितरण करना चाहिए, प्रशासन को, ताकि वो उसमें से पढ़ के सीख सके। क्योंकि वेद तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे शास्त्र तो विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन ये श्रीमद् वेद व्यास जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने सभी, इसलिए बताया ये जो श्रीमद् भागवतम में सभी का सार है, सारम सारम श्रीमद् भागवतम विषय, सारों का भी सार है श्रीमद् भागवत, जितने भी शास्त्र हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हर तरह तरह के पहलू को श्रीमद् भागवत में दर्शाया। राजा के कर्तव्य, एक स्त्री के कर्तव्य क्या है, एक गृहस्थ के कर्तव्य क्या है, वो सब श्रीमद् भागवत में दिया है। जब श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आप पढ़ेंगे तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 4 वर्णों और आश्रमों का ज्ञान दे रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ये सब उसमें वर्णन है। तो महत्वपूर्ण तो है। तो इसीलिए इस प्रकार से हम लोग को बता सकते हैं कि आज भी कितना ये रिलेवेंट है आज के इस युग में श्रीमद् भागवत पढ़ना, जिससे हम आचरण सीख सकते हैं श्रीमद् भागवत से और ऐसे गुणों को हमारे अंदर विकसित कर सकते हैं। इसीलिए भागवत पढ़ना बहुत जरूरी है, लेना बहुत जरूरी है। के बारे में जैसे आपने बताया कि संघ का आधार होता है, संघ का आधार होता है, मतलब संघ दोष होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सेवा के लिए कुछ बाहर के लोगों से डील करते हैं, हमें पता नहीं है बहुत पापी टाइप के लोग हैं, कभी कुछ समझाओ तो हमें उल्टा जवाब देना है, उल्टी बात ही करना है, उससे विपरीत इतना भी सही नहीं होगा तो उससे विपरीत ही करते हैं। और हमारी मजबूरी होती है कि हमें उनसे डीलिंग करना पड़ता है कई बार, और कई बार बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है, 15 मिनट आधा घंटा बैठे हैं कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करें, क्या कर सकते हैं हम? इसीलिए समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है उसके लिए नीति शास्त्र बहुत जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं नीति के अनुसार सठे षठ्यम आचरित। तो प्रभुपाद जी बताते थे अपने प्रवचनों में कि षठ व्यक्ति के साथ षठ जैसा व्यवहार करना चाहिए नीति। और ऐसे चाणक्य नीति, विदुर नीति में कि रोज की दिनचर्या में क्या करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सब नीति शास्त्र है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का मैं एक प्रवचन सुन रहा था 5वें स्कंद का, इसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक भक्त जो है वो बुद्धिमान होता है, चतुर होता है।
चतुर का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति उसको ठग नहीं सकता है। सरल होता है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसको लूट के चला जाए या चूना लगा के चला जाए और मैं तो बहुत सरल हूँ भक्ति, ये इसका अर्थ नहीं है। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर बताया, बुद्धिमान होता है, इसलिए उसको समाज से कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये उसको आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखना चाहिए। नहीं, प्रयास करना है, लेकिन जहाँ व्यवहार की बात है, व्यवहार एक अलग चीज है, प्रचार एक अलग चीज है। प्रयास तो हम करेंगे उसको कि आप भक्त बनो, भगवद गीता पढ़ो, लेकिन अभी आप उससे डीलिंग कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। मान लीजिए आप सरल है और वहां लेन देन की बात चल रही पैसों, तो क्या करें? एक भक्त तो सरल होता है, ले लो, आपकी जितनी इच्छा है आप तो बोलो। तो व्यवहार एक अलग चीज है, आप प्रचार और व्यवहार को मिक्स नहीं कर सकते। हाँ, उस व्यक्ति से जब आप इस प्रकार के कार्य से नहीं मिल रहे तब आप उसके पास जाइए, भगवद गीता समझाइए, भागवत लेने का प्रयास कीजिए, प्रसाद दीजिए उसको। लेकिन जब डीलिंग हो रही है, पैसों की लेन देन हो रही है, क्योंकि पैसा भगवान की संपत्ति है, अभी इस पैसे को आपको बचाना है, तो आपकी बुद्धि उसमें होनी चाहिए, उतना चतुर होना पड़ेगा कि पैसा कैसे बचाऊं और इस पैसे को कैसे मैं और भगवान के सामने लगा सकता हूँ, इतना बुद्धिमान होना पड़ेगा। तो वो दोनों एक कार्य नहीं है। जैसे हम भी है, हम ब्रह्मचारी है, तो हम प्रचार करते हैं, सभी लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, लेकिन जब मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? आप खुद बताइए क्या करते हैं? एक आप गलत चीज दे रहे, 2 रुपए की नहीं है, 1 रुपए की, साधुओं को ठग रहे हो, ये सब बात करते हैं ना, तो वो व्यवहार हो गया। तो इसमें मतलब ऐसा रहता है कि हम कई बार उनसे सेलिब्रिटी नहीं मिलते हैं, ठीक है, कई बार उनसे ट्विस्ट करने में प्रयास करते हैं, बट वो व्यक्ति मतलब उसको लगता है कि बस डीलिंग की है अपना, तो क्या वहाँ पे हमें ये बंद करना चाहिए, डीलिंग बंद कर देना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रयास तो करते रहना चाहिए, हमें उससे हताश नहीं होना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं और एक ना एक दिन तो भगवान की कृपा होगी उसके ऊपर। आप रेगुलरली उसको प्रसाद दे रहे हैं और रेगुलरली उसको समझा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कभी ना कभी तो कुछ असर पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा, बोलेगा महाराज जी काम करो, पैसा मत लो, आप पैसा मत लो, मैं सेवा में करूँगा सब। ऐसा होता है बहुत बार। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनसे जब मिलने जाते हैं तो पहले तो डीलिंग होती है पैसों, फिर धीरे धीरे जब उनको मिठाई का बॉक्स पहुँचाते हैं वृंदावन से, महाप्रसाद, अच्छा प्रसाद देते हैं, तो धीरे धीरे समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाती है। हम 1-2 बार में ऐसा सोच लेंगे तो कुछ ठीक है, चलो छोड़ो, प्रयास करते रहे, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। उसके वो भी देखने पड़ेंगे कि उसके कर्म किस प्रकार से, जैसे बताया महाभारत में कि जो भगवान का प्रसाद है, जो नाम ब्रह्म है, वैष्णव है, उनके ऊपर लोगों की श्रद्धा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पुण्य बहुत कम है, स्वल्प पुण्य बताना राजा, विश्वास और नहीं बचाएगा, कभी विश्वास नहीं आएगा। क्यों? पुण्य स्वल्प है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राह्मण को राजा के को संभालने का प्रयास करे और नहीं समझे तो मृत्यु रहे। अभी मार देंगे, आगे चलो। बीच पर इसको राइट ब्राह्मण को दान, हाँ वही है, मतलब क्योंकि ये तो बहुत विपत्ति थी, बहुत आपातकालीन परिस्थिति थी कि दूसरा राजा कहाँ से लेके आए, और एक कोई राजा है जो सामान्य व्यक्ति नहीं है,
कि जिनके शरीर को मथने से पृथु महाराज जी कर रहे हैं, जिनके शरीर को मथने से निषाद राज उत्पन्न हो रहे, तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा कि बॉडी का मंथन किया हो। तो ये एक विशेष कथा है जिसके माध्यम से हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति को समझाने के बाद अगर वो नहीं समझता है तो वहां पे दंड बताया गया। लेकिन पहले के समय में राजा लोग, क्योंकि प्रजा उस प्रकार से उद्दंडी होती, मतलब प्रजा में बुद्धि नहीं होती थी, इसलिए पहले एक व्यक्ति को उचित दंड देना जरूरी है ताकि वो दंड से लोग सीख जाए। जैसे प्रभुपाद जी प्रवचन में बताते हैं कि पहले के समय में कश्मीर के जो राजा होते थे वो हाथ काट देते थे चोर के, ताकि दूसरे लोग देखे पब्लिक में कि भाई चोरी करेंगे तो हाथ काट दिए जाए, तो दंड था। लेकिन अगर उनको समझाते बुझाते तो क्या कितना फर्क पड़ता। तो इसीलिए कभी कभी समझाने की बजाय हो सकता है सीधा दंड भी देना पड़े। तो वो निर्भर करता है परिस्थिति के ऊपर कि किस प्रकार की परिस्थिति है। बहुत ज़्यादा ऐसी जटिल परिस्थिति है, हो सकता है तुरंत दंड देना पड़े। अगर उसका जो अपराध है, जो कृत्य है, वो उतना बड़ा नहीं है, समझा सकते हैं, उसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति कोई आप कृत्य कर रहा है तो उसको दंड दे दें। इसलिए नीति है साम दाम दंड भेद बताया, इस नीति के अनुसार कई बार कठोर होना पड़ेगा समझाने के लिए। प्रेम से बात नहीं करेंगे तो क्रोध करना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा, कठोरता से बात करनी पड़ेगी। जैसे गुरुकुल में है, बच्चे हैं नहीं समझते हैं तो एक चाटा मारना ही पड़ता है, कठोर होना ही पड़ता है, तभी वो सीखते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम यहाँ आश्रम में कर दे नए लोगों के साथ, एक थप्पड़ मार के उनको सिखाएं, नहीं होगा। यहाँ परिस्थिति अलग है, तो ये निर्भर करता है परिस्थिति के ऊपर। वहां वो बच्चे हैं, उनको इस प्रकार से ही प्रशिक्षण देना पड़ता है क्योंकि वो उद्दंडी है। आप कितनी बार भी अच्छे से समझाओ, बिठा लो उनको, कक्षा लो, नहीं सीखे। तो कई बार बहुत कठोर दंड देना पड़ता है। जैसे हम लोग जब गुरुकुल में थे तो मुझे स्मरण है कभी कभी ऐसा दंड दिया जाता था कि जैसे कोई शौचालय है तो कोई भी भक्त किया तुरंत उसको साफ करना, वहीं खड़े रहना दिन भर। और ये हमने किया है, सुबह से लेकर शाम तक वहीं खड़े रहना है। और गुरुकुल में जितने बच्चे हैं सबके कपड़े धोना है, 40 बच्चों के कपड़े धोना है अकेले। ऐसा दंड दिया जाता था, बहुत कठोर। तो निर्भर करता है ना परिस्थिति। वहाँ वो बच्चे हैं तो कभी कभी बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी जाती, समझाते थे लेकिन नहीं समझते थे, ऐसा हो गया। प्रभु अपने जो अलग अलग लक्षण बताए कि धर्म लक्षण, मनुष्य लक्षण, धर्म साथ वृद्धि के कुछ ये जो धर्म के 10 लक्षण है उससे वृद्धि होती है धर्म की वृद्धि जैसे हो। तो एक ब्राह्मण के जो राजा को गाइडेंस देगा निर्णयों को लेने के लिए, तो उसमें कहीं न कहीं ये लक्षण तो होने चाहिए, किसी को भी गाइडेंस देने के लिए व्यक्ति के अंदर ये लक्षण होने चाहिए और राजा के अंदर भी ये लक्षण होने चाहिए जो आपने लक्षण बताए। लेकिन इन लक्षणों में कहीं भक्ति का उतना उल्लेख नहीं आया। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या एक राज्य को चलाने के लिए लक्षण अपने आप में काफ़ी है या फिर इसमें भक्ति का भी कुछ उपयोग है? क्योंकि तात्पर्य में भी गोपाल उतना भक्ति के विषय में उतना नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर कोई तात्पर्य में वर्णन नहीं किया तो
गाइडेड है तो बहुत अच्छे से राज्य चला सकता है। तो क्या आपको ब्राह्मण का भक्त होना आवश्यक है या फिर राजा का भक्त होना आवश्यक है? तो सामान्य रूप से जो पहले के लोग होते थे तो उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते थे सामान्य रूप से वो कुछ ऐसे विशेष केस होते थे जिसमें लक्षण नहीं पाए जाते। तो अगर ब्राह्मण भक्त है, मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण का भक्त है और वो किसी को मार्गदर्शन दे रहा है, तो उस ब्राह्मण का संग करने से राजा अपना भक्त बन जाए। तो इसीलिए जो मार्गदर्शन दे रहा है उसका भक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो निरंतर उसका संग ले रहा है। तो वो उसको ये भी प्रेरित करेगा कि आपका भगवत भक्त होना बहुत जरूरी है। तो जब वो भगवत भक्त के लिए प्रेरित करेगा तो स्वाभाविक ही उसके अंदर ये लक्षण अपने आप आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती रकिंचन। तो जो मार्गदर्शन दे रहे, जैसे हम हैं, अगर हम भक्त नहीं है, केवल मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो किस आधार पर उनको मार्गदर्शन दें? तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया, सवै पुंसाम परमो धर्म, ये तो भक्ति अधोक्ष सर्वश्रेष्ठ धर्म। तो ये जो मैंने धर्म की बात की वो तो एक सामान्य व्यवहार है, सामान्य आचरण है, सामान्य धर्म है। लेकिन जो मार्गदर्शन कर रहा है उसका तो भक्त होना निश्चित रूप से आवश्यक है। राजा भक्त हो नहीं हो वो इतना निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो मार्गदर्शन जो दे रहा है उसका अगर वो निरंतर संग कर रहा है। से बताया कि शास्त्र में कि जो शुद्ध भक्त होते हैं या साधु होता है उनका नव मात्र भी संग करता है तो उसको सिद्धि मिल जाती है। तो यहाँ तो राजा निरंतर साधु से सुन रहा है, मार्गदर्शन ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है, और वो तो प्रेरित करेगा ही भक्ति के लिए। तो आपने तो उदाहरण बताया कि हमारी बहन भूखा और साहित्य पंडित सब तो भक्त नहीं होते। साहित्य पंडित या फिर हरिहर भूखा को जो वीरराघवन आचार्य मायावादी या ब्रह्मवादी, चाणक्य पंडित भी ऐसा कोई भक्त विष्णु का वैष्णव तो नहीं थे, वैष्णव नहीं थे। तो इसको उदाहरण का क्या इस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण कैसे देखें? लेकिन शास्त्र में आप भागवतम में और इसमें अलग अलग उदाहरण देखिए, तो जहाँ पे मार्गदर्शन देने वाले भगवान के भक्त, तो विशेष अपवादों को लेके हम उसको जनरलाइज सामान्य रूप से उसका नियम नहीं बना सकते। सामान्य नियम तो ये है कि मार्गदर्शन जो दे रहा है, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और ब्रह्म क्या है? भगवान कृष्ण। आप अभी यहाँ पे कोई दर्शन की चर्चा नहीं कर रहे, एक सही परिपेक्ष में सही सिद्धांत के रूप में चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण। तो जो इसको जानता है ब्रह्म जानाति ब्रह्म, तो ब्राह्मण को ये पता होना चाहिए और फिर उसको मार्गदर्शन करना चाहिए, तो वो हर एक फील्ड में पारंगत होता है। जैसे कि राजा के मंत्रिमंडल में अगर बहुत सारे ब्राह्मण हैं, क्या आवश्यक है कि सारे ब्राह्मण भक्त हो सकता है कोई ब्राह्मण उसको नीति का भक्ति के लेवल हो सकते हैं, अलग हो सकता है बहुत कनिष्ठ स्तर पर। नहीं, कोई ब्राह्मण है जो उसको नीति समझा रहा है, कोई ब्राह्मण है जो उसको अर्थव्यवस्था समझा रहा है, कोई ब्राह्मण है जो उसको सैन्य ज्ञान दे रहा है, तो सारे मंत्रियों का भक्त होना आवश्यक है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं। तो उस हिसाब से ठीक है, अगर चाणक्य पंडित की भक्त में राजा को गाइडेंस दे रहे हैं पॉलिटिकली, तो निर्भर करता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण मार्गदर्शन देगा, उसके ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन अगर वो भगवान का भक्त होगा तो शास्त्र के अनुसार भी ये कि भक्ति के साथ अन्य गुण अपने आप आ जाएंगे, जैसे आपकी भक्ति भगवती रखनी। परीक्षित महाराज को ऐसे किसी व्यक्ति ने अलग से कोई गुण नहीं सिखाए थे, लेकिन वो भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त, तो क्वालिटीज अपने आप डेवलप थी। और वही क्वालिटीज राजा जन्मेजय के अंदर भी थी।
सकता है, लेकिन अगर भक्त होगा तो बाकी चीज अपने आप मतलब उसमें इंक्लूड है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गौपाल की